सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम कुष्ठ के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट आवर स्क्रीन इज दैट सुश्रुत के अनुसार रक्त कृष्णानी यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो उसका आंसर यहाँ पे क्या दिया है, देखो द आंसर इज काकनक। तो रक्त कृष्णानी यह कौन से कुष्ठ का लक्षण है, तो आंसर इज काकनक। तो हमें कैसे ध्यान में रखना है, तो हमने पहले भी हमने ध्यान में रखा था कि काकनक ये जो कुष्ठ है, ठीक है, तो इट बेसिकली बिलोंग्स टू द पित्तज कुष्ठ कैटेगरी, राइट। ये तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे कलर दिया हुआ है कुष्ठ का, मतलब जो स्किन का कलर कैसे होता है, दैट इज रक्त कृष्णानी। मतलब रक्त जो है वो किस प्रकार का हो जाता है, कृष्ण वर्ण का होता है। यहाँ पे कैसे ध्यान में रखना है, देखो कृष्णानी मतलब क्या है, यहाँ पे क है, यहाँ पे न है, क्या है यहाँ पे क, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, न आ रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। सो सेम यहाँ पे भी आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है क, और यहाँ पे क्या आ रहा है न। सो कृष्ण का क और न, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो इसी प्रकार से आपको ट्रिक में भी ध्यान रखना है कि रक्त कृष्णानी में ये देखो यहाँ पे है क, यहाँ पे न, यहाँ पे सेम है क एंड न। इस प्रकार से अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपको क्या करना होता है कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा भी एआईपीएचडी के सफ़र में आपको ट्रिक्स के साथ भी आगे बढ़ना होता है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे ध्यान में रखा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुश्रुतनुसार ओशचोष परिदाह धूमायनानी यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो ऑब्वियसली ये जो लक्षण है वो पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ओशचोष परिदाह एंड धूमायनानी। तो ऑब्वियसली परिदाह मतलब कुछ तो गर्म है, ऐसा तो आपको पता है। धूमायनानी मतलब ऑब्वियसली फ्यूम्स जैसा आपको लग रहा है। सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इट बिलोंग्स टू द पित्तज कैटेगरी। एंड ओश एंड चोश, ये तो आपको पता है कि ओश चोश मतलब थोड़ा फर ड्राइनेस काइंड ऑफ फील होगा। तो ऑब्वियसली वो पित्तज कैटेगरी में वो फील होता है कि ज़्यादा हीट के कारण जो ड्राइनेस आती है, वात के कारण आई हुई ड्राइनेस अलग है और हीट के कारण जो ड्राइनेस आती है वो अलग होती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। सो ओश चोश परिदा धूमायनानी अगर आता है तो एक किस कुष्ठ का लक्षण है, तो उक्त सभी आंसर क्यों है, क्योंकि उदुम्बर हमें पता है कि ये क्या है, पित्तज कुष्ठ है। काकनक मैंने आपको बताया था कि काकनक को हमें काका ऐसे कंसिडर करना है, अंकल जो होते हैं वो काकन, उसको काका कहते हैं हम। सो उनको एसिडिटी की तकलीफ इसलिए पित्त हो गया। एंड कपाल आपको पता है कि फोरहेड पे ऐसा इमेजिन करने का आपको पिंपल्स आ रहे हैं। तो पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, जब भी बॉडी में हमारी हीट बढ़ती है तो हमारे कपाल मतलब फोरहेड रीजन्स पे हमें पिंपल्स आते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो तीनों है वो क्या है, पित्तज है, तो इसलिए वो पित्तज कुष्ठ का लक्षण हमने देखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सुश्रुत के अनुसार क्षिप्र उत्थान प्रपाक भेदिनी कृमि जन्माचे सामान्यानी लिंगानी यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे क्या दिया है, उक्त सभी दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेंशन क्या किया है, बेसिकली क्षिप्र उत्थान प्रपाक भेदिनी कृमि जन्मीचे सामान्य, मतलब ये सामान्य लक्षण है। कौन से कुष्ठ का सामान्य लक्षण है, कृमि जन्म मतलब ऑब्वियसली पता है आपको कि कृमि वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्षिप्र उत्थान, क्षिप्र मतलब एकदम फास्ट उसका क्या होता है, पाक होता है, ठीक है। तो किस चीज़ में जल्दी पाक होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे पित्तज कंडीशन होती है ना, उस सिचुएशन में पाक जल्दी होता है। मतलब ये जो कुष्ठ है वहाँ पे आपकी त्वचा में जो पाक है वो थोड़ा जल्दी होता है। एंड क्षिप्र उत्थान मतलब उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है वो जल्दी आता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद में रखनी है कि जहाँ पे भी क्षिप्र उत्थान होगा ना, दैट बिलोंग्स टू स्पेशली पित्तज कैटेगरी। एंड जहाँ पे थोड़ा मंद मतलब क्षिप्र नहीं होता, थोड़ा जलद गति से नहीं होता है, मंद गति से अगर उसका लक्षण हमें देखने मिलते हैं, तो दैट बिलोंग्स टू द कफज कैटेगरी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे क्षिप्र उत्थान है। अगर चीर उत्थान होता तो चीर उत्थान इट बिलोंग्स टू द कफज कैटेगरी, लेकिन क्षिप्र उत्थान इसलिए दैट बिलोंग्स टू पित्तज कैटेगरी, ठीक है। तो कृमि जन्म भी यहाँ पे पित्तज कैटेगरी में ही आपको ध्यान में रखना है। सो पित्तज ऑब्वियसली कौन से, उदुम्बर हमें पता है पित्तज है, काकनक तो पित्तज पता है, कपाल भी हमें पता है कि पित्तज कैटेगरी, इसलिए उक्त सभी इसका उत्तर है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सुश्रुत के अनुसार अतसी पुष्पवर्णानी ताम्रानी व विसर्बिनी यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, द आंसर इज दद्रु। दद्रु आंसर क्यों दिया आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या दिया है, अतसी पुष्पवर्णानी। अतसी हम क्या बोल रहे हैं, दादाजी को बोल रहे हैं कि आप अतसी आ गए, ठीक है। तो मराठी में एक वाक्य बोल रहे हैं कि कोई भी अगर बंदा थोड़ा लेट आता है तो मराठी में हम उसको क्या कह रहे हैं, अरे तुम्ही तर आत्ताशी आला, ठीक है। हम मराठी में क्या कहते हैं, अरे तुम्ही तर आत्ताशी आला। आत्ताशी मतलब क्या होता है कि थोड़ा हम लेट आते हैं, तो अतसी, ठीक है, अतसी आप तो अतसी आ गए, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कि अरे तुम्ही तर आत्ताशी आला, तर आपण असं कोणाला म्हणतोय, वी आर सेइंग दिस टू अवर दादाजी, दैट इज दद्रू। इस प्रकार से आप ध्यान में रखना है, आप दादाजी को कह रहे हो कि तुम्ही तर आत्ताशी आला, सो दैट इज अतसी। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। अगर ऐसा ध्यान में नहीं रखना है तो आपको एक थोड़ा सिंपल ट्रिक भी ध्यान में रख सकते हो कि आपके जो दादाजी थे, दद्रू मतलब आपके जो दादाजी थे, वो उनको क्या पसंद था, ताम्र वर्ण के जो कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो उनको पसंद थे। ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि उनके घर में आपके पुराने ज़माने के जो
ताम्र के जो पतीले वगैरह होते हैं ना, उसमें दादाजी पानी पिया करते थे, या फिर उनको वो कुकिंग यूटेंसिल्स उनको पसंद थी, इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हो। या फिर नेक्स्ट टिक क्या है, अतसी पुष्प वर्णानी, तो अतसी का जो पुष्प था वो आपके दादाजी को पसंद था। देखो ददरू मतलब अपने दादाजी कंसिडर किया, तो आपके दादाजी ने उन आपकी दादी को अतसी का पुष्प दिया था, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आपके जो दादाजी थे, आपके दादाजी ने क्या दिया था दादी को गिफ्ट में, अतसी का पुष्प गिफ्ट किया था। इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो सुश्रुत के अनुसार त्वक कोच भेद स्वपन अंग साध कुष्ठे, यह किस क्षुद्र कुष्ठ का लक्षण है, तो इसका आंसर है महाकुष्ठ। तो ऑब्वियस है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, त्वक का संकोच हो रहा है। त्वक मतलब क्या, हमारी जो स्किन है उसका संकोच हो रहा है, उसमें भेद आ रहा है। स्वपन मतलब वहाँ पे सुप्ति काइंड ऑफ है, अंगसाद वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे क्या लक्षण है, कुछ अंगसाद हो रहा है। तो ये सभी कौन से कुष्ठ का लक्षण है, आंसर इज महाकुष्ठ। देखो महाकुष्ठ आंसर क्यों इसका, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि अगर त्वचा का संकोच हो रहा है, त्वचा का संकोच है, या फिर वहाँ पे भेद मतलब इट्स काइंड ऑफ क्रैक्स पड़ रहे हैं, मतलब त्वक का संकोच होगा, इतना बड़ा स्टेज है, ऐसा इमेजिन करना है कि इतना बहुत बड़ा स्टेज है कि उसमें क्या हो गया, त्वचा पूरी संकुचित हो गई, मतलब इट इज़ समथिंग मोर देन दैट, राइट। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ महाकुष्ठ लिखा है, लेकिन महाकुष्ठ मतलब ये क्षुद्र कुष्ठ एंड महाकुष्ठ जो दो वैरायटी होती है, उसमें से महाकुष्ठ वाला नहीं है। क्षुद्र कुष्ठ में भी एक महाकुष्ठ नामक कुष्ठ है, उसका ये आंसर है, राइट। तो महाकुष्ठ बस ट्रिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि त्वक का संकोच हो गया, मतलब ये कुछ तो बड़ी स्टेज हमें लग रहा है, राइट। सो बड़ी स्टेज है इसलिए हमने उसको महा कंसिडर किया, तो त्वक कोच एंड भेद यहाँ पे है महाकुष्ठ, इस प्रकार से हमने ध्यान में रखा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुश्रुत के अनुसार त्वचा का सिकुड़ना, त्वक भेद, त्वक स्वाप इस किस क्षुद्र कुष्ठ का लक्षण। सेम क्वेश्चन, ऊपर का जो सेम क्वेश्चन था इसी को यहाँ पे हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने क्वेश्चन लिया है। सो त्वचा सिकुड़ जाती है, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि दिस इज नॉट द नॉर्मल लक्षण, ये थोड़ा कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक्षण हमें दिख रहा है, इसलिए हम उसको महा कह रहे हैं। महा मतलब हमें पता है कि थोड़ा कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है, उसको हम महा कहते हैं। सो महाकुष्ठ, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुश्रुत के अनुसार स्थूलानि संधिषु अतिदारुणानि कठिनानि अरुंषि, यह किस कुष्ठ का लक्षण है। देखो अगर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है तो आपके सामने क्या है, अरुंषि। अरुंषि ये जो चीज़ है ना, इसको ध्यान में रखना है आपको। कठिनानि अरुंषि है, अरुंषि का क्ष, और यहाँ पे स्थूल अरुष्क का श, यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो। अरुंषि है और यहाँ पे अरुष्क के श है, तो श इस प्रकार से अगर आप ध्यान में रखोगे तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो स्थूल अरुष्क एक क्षुद्र कुष्ठ का प्रकार है, उसका ये लक्षण है कि स्थूलानि। देखो यहाँ पे क्या स्थूलानी, नाम में भी स्थूलानी है, लेकिन अगर ये ना दिया जाए तो यहाँ पे क्या देंगे वो, बस संधिषु अतिदारुणानि कठिनानि अरुंषि, ये तो फिक्स है, अरुंषि तो फिक्स देंगे। तो अरुंषि का श जो है स्थूल अरुष्क से श से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रुष्यजीव आएगा तो आपका कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए उसके सामने आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कठिन बोला है। तो कठिन कौन होता है, स्थूल। जो स्थूल व्यक्ति है ना, ऐसा इमेजिन करना है कि स्थूल व्यक्ति का जो मेद होता है वो काफ़ी कठिन होता है इन नेचर, मतलब वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग, बट आप कंसिडर कर सकते हो ट्रिक को याद रखने के लिए। जो स्थूल व्यक्ति होता है वो कठिन काइंड ऑफ होता है, ठीक है। या फिर संधिषु अति दारुणानी, अति दारुणानी मतलब यहाँ पे क्या, दारू। ऐसा ध्यान में रखना है कि दारू, अति दारू कौन पीता है, जो स्थूल व्यक्ति है ना वो अति दारू पीता है, इस प्रकार ध्यान में रख सकते हो। देखो यहाँ पे स्थूल जो है ना, स्थूल व्यक्ति अति प्रमाण में दारू पीता है, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमने क्या है यहाँ पे कंसिडर किया, स्थूलानी संधिषु अति दारुणानी कठिनानी अन्य आरुंषि, यह किस कुष्ठ का लक्षण है, तो ऑब्वियसली स्थूल आरुष का। सो आरुंषि का जो श था वो स्थूल आरुष का जो श से कंपेयर किया। उसके बाद में हमने क्या देखा है, स्थूलानी संधिषु अति दारुणानि, राइट। तो दारू कौन पीता है, जो स्थूल व्यक्ति होता है वो अति प्रमाण में दारू पीता है, ऐसा भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो सुश्रुत के अनुसार कृष्ण अरुणम ये न भवेत शरीरम तद डैश डैश प्रवदंती कुष्ठम, यह किस कुष्ठ का लक्षण है। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे उत्तर दिया है एक कुष्ठ। तो कैसे ध्यान में रखना है आपको, देखो ये बहुत बड़ा आपको श्लोक लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान में रखना है तो एक सिंपल ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कृष्ण अरुणम, या ऊपर हमने एक रक्त कृष्ण वर्ण देखा था, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। रक्त कृष्ण वर्ण किस चीज़ में देखा था हमने, पित्तज कुष्ठ का एक लक्षण आया था, दैट इज काकानक में वो लक्षण आया था, राइट। काकानक का क वर्ण हमने कृष्ण ऐसा कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे श्लोक थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या, कृष्ण अरुण ये भवेत शरीरम प्रवदंती कुष्ठम, तो आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे जो शरीर शब्द है, यहाँ पे क्या है, शरीर जो वर्ड है ना उसको हम कंसिडर करेंगे। तो शरीर, तो आपको क्या कंसिडर करना है, आप शरीर कितना है, आपका शरीर एक ही है, तो एक शरीर है मतलब क्या है, एक कुष्ठ,
ऐसा अगर ध्यान में रखोगे तो भी ये चीज़ ध्यान में रख सकती है आपके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो सुश्रुत के अनुसार कृष्णारुणम ये न भवेत शरीरम तद डैश डैश प्रवदंती कुष्ठम, यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ऑप्शंस में देखना है उदुम्बर, स्थूलारुष्क, एक कुष्ठ एंड दद्रु। तो यहाँ पे एक कुष्ठ आंसर है। तो हमें कैसे ध्यान में रखना है, तो बेसिकली हमने जो कृष्णारुणम यहाँ पे देखा था और एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रक्त कृष्ण वर्ण जो हो गया था, सो दैट वाज काकनक में हमने देखा था, काकनक में रक्त कृष्ण वर्णानी। तो कृष्ण का क और न हमने काकनक के क और न से कंपेयर किया था। लेकिन यहाँ पे कृष्णारुणम लक्षण है, लेकिन बाकी श्लोक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या भवेत शरीरम है, तो शरीर कितना है आपको ध्यान में रखना है। आपका शरीर बस एक ही शरीर है, तो शरीर अगर शब्द आएगा भवेत शरीरम है तो शरीर कितना है आपका, एक शरीर है। तो इसलिए इसे इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि शरीर एक ही है। इस प्रकार से अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा। कृष्णारुण मतलब ऐसा कृष्ण वाला जो सेम लक्षण दूसरे श्लोक में है, लेकिन यहाँ पे आगे का जो श्लोक का पार्ट है उसमें भवेत शरीरम दिखा है, तो शरीर कितना है, एक ही है। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सुश्रुत के अनुसार कंडु व्यथन ओष चोष स्थलेषु वदंती, यह किस कुष्ठ का लक्षण है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर उदुम्बर, स्थूलारुष्क, एक कुष्ठ एंड चर्मदल। तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे कंडु लक्षण लिखा है, उसके बाद में व्यथन ओष चोष तलेशु वदंती है। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको, जो तल दिखा है यहाँ पे क्या है, तलेशु। तलेशु मतलब आपको पता है कि हस्ततल या फिर पादतल आपका होता है। तो हस्ततल या फिर पादतल जो होता है वहाँ पे हमारी क्या होती है, चर्म। चर्म मतलब आपका स्किन होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अगर चर्म लक्षण दिखे, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे क्या दिखता है, चर्म लक्षण दिखता है, तो दैट इज चर्म। तो चर्म कहाँ पे होता है, आपके हस्त एंड पादतल में चर्म होता है। तो चर्म मतलब स्किन का पार्ट, हस्त पादतलेशु, इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। तो वहाँ पे मतलब आपको लग सकता है कि ओष चोष तलेशु मतलब चर्मदल जो लक्षण होता है ना, तो वो स्किन पे लक्षण दिखने मिलते हैं आपको। ओष चोष आपके हस्ततल या फिर पादतल में आपको ओष चोष फील होता है, कहाँ पे, आपके चर्म मतलब आपके स्किन को। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है। थोड़ा वियर ट्रिक आपको यहाँ पे लग रहा है, लेकिन 2-3 बार इसको आप सुनोगे तो ये पॉइंट आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा, राइट। तो कंडुई मतलब वहाँ पे क्या ईचिंग जैसा लग रहा है। उसके बाद में ओष चोष मतलब थोड़ा फार ऐसा ज़्यादा हीट के कारण थोड़ा वो एरिया ड्राई अप काइंड ऑफ हो जाता है। एंड तलेशु मतलब आपके जो हस्तपादतल जो रीजन है वहाँ पे लक्षण आपको देखने मिलते हैं। इसलिए चर्मदल जो है, चर्म मतलब वो जो स्किन होती है। नहीं तो ये भी अगर आपको नहीं जच रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, चर्मदल का दल, चर्मदल का दल और हस्तपादतल का तल, दल तल, इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसमें भी ल है, इसमें भी ल है, तो तल क्या ध्यान में रखना है, तल यहाँ पे दल, इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सुश्रुत के अनुसार त्वक, रक्त और मांस को शीघ्र विकारग्रस्त कर देता है, यह किस कुष्ठ का लक्षण है। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ पे विसर्प कुष्ठ, ऐसा उसका आंसर यहाँ पे दिया है। मतलब आपका त्वक, रक्त एंड मांस, इस तीनों को शीघ्र विकारग्रस्त कौन कर देता है, तो उसका आंसर है विसर्प कुष्ठ। तो आपको पता है कि शीघ्र अगर विकारग्रस्त कर रहा है मतलब विसर्प, विसर्प में क्या है, सर्प। आपको पता है कि विसर्प का नाम ही दिया गया है क्योंकि सर्प जैसी गति से वो एकदम तीव्र तेज से फैलता है, इसलिए यहाँ पे अब विसर्प इसका आंसर है, आपको पता है। क्योंकि शीघ्र फैल रहा है मतलब ऑब्वियसली वो क्या होगा, विसर्प मतलब सर्प की गति से एकदम फास्ट वो स्प्रेड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सुश्रुत के अनुसार मूर्छा, विदाह, अरति, तोदपाकन, यह किस कुष्ठ का लक्षण है। तो बेसिकली जब भी आप इन लक्षण को देखते हो तो आपको बेसिकली पता चल जाता है कि ये जो लक्षण है थोड़ा पित्त के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सभी यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको पित्त के ही कुष्ठ, पित्तज कुष्ठ के लक्षण यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो आपको क्या कंसिडर करना है कि पित्तज जो कुष्ठ है उसमें से भी ये लक्षण कौन से कुष्ठ का है, ये आपको पता चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो उदुम्बर कुष्ठ है, विसर्प है, चर्मदल है, ये तो आपको पता है कि पित्तज वाला है। लेकिन ये जो लक्षण है ना, मूर्छा, विदाह, अरति, तोदपाकन, इसमें से आपको ये जो कीवर्ड है वो पिक करना है। मूर्छा जो है ना, किस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको, विसर्प, विसर्प का जो सर्प है, सर्प मतलब क्या होता है, स्नेक बाइट। तो जब भी स्नेक बाइट आपको होता है तब आपको क्या उत्पन्न होता है, मूर्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। मूर्छा मतलब पेशेंट फील्स लाइक कि उसको चक्कर आ रहा है या फिर वो चक्कर आके नीचे गिर रहा है। ये चीज़ें कब होती है, जब भी आपको सर्पदंश होता है मतलब स्नेक बाइट होता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो लक्षण है पूरा पित्तज कुष्ठ के लक्षण तो आपको पता है कि इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन अगर मूर्छा है स्पेसिफिक, तो मूर्छा इज बिलोंग्स टू विसर्प। कैसे ध्यान में करोगे, ये जो सर्प है ना, सर्प बाइट होने के कारण मूर्छा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। दिस इज ओनली द ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सुश्रुत के अनुसार शनैः शरीरे पीड़का
स्रवंती सर्पंती आस्तम, यह किस कुष्ठ का लक्षण है? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यहाँ पे सर्प है तो विसर्प, नहीं ऐसा नहीं है। विसर्प में सर्प है, परिसर्प में भी सर्प यहाँ पे मेंशन है, तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या कंसिडर करना है कि शनै शरीरे पीड़िका स्रवंती। स्रवंती मतलब क्या है? ये जो स्त्राव जो हो रहे हैं ना वो सर्पति, मतलब ये जो स्त्राव वगैरह पीड़िका जो है उसमें से वारंवार आपके स्त्राव निकलते हैं एंड वो फैलते चले जाते। ऑब्वियसली अगर पीड़िका से स्त्राव आएगा तो वो फैलेगा। किस प्रकार में फैलेगा? परिसर्प। ठीक है, तो परिसर्प मतलब आजू बाजू का आपका जो एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन पे आपका कुष्ठ हो गया है और वहाँ पे जो पीड़िका है ना, पीड़िका है, तो वो पीड़िका से निकल के स्त्राव साइड में चला जाएगा। साइड में मतलब उसके परिसर में ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो परिसर में फैल रहा है ना, सो दैट बिलोंग्स टू परिसर्प। शनै शरीरे पीड़िका। ठीक है, तो शनै शरीरे पीड़िका मतलब जो पीड़िका से स्त्राव आएगा वो आपके आसपास के एरिया में ऐसा परिसर्प मतलब परिसर में वो फैलेगा। वो जो स्त्राव है ना वो फैलेगा। अगर इस प्रकार से आप ध्यान में रखोगे तो ये आपका आंसर फिट हो जाएगा, दैट इज़ परिसर्प। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। परिसर्प मतलब वो जो पीड़िका से स्त्राव आ रहा था वो आजू बाजू के परिसर में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुश्रुत के अनुसार कंडवनवितम श्वेतम अपाई विद्यात तनु प्रायशः ऊर्ध्वकाय, यह किस कुष्ठ का लक्षण है? तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि देखो कंडू है मतलब वो कफज कुष्ठ के कैटेगरी में जाएगा। ये तो हमें पहले से पता है कि सिद्ध को हमने सिद्धू कंसिडर किया था। सिद्धू नाम का कोई तो लड़का है जो कफज कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब कफज कुष्ठ से बिलोंग करता है, कफ प्रकृति उसका था। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या देखा है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड टू पिकअप। ऊर्ध्व काय जो है ना, ऊर्ध्व काय को आपको पिक करना है। ऊर्ध्व का जो ध है ना, ऊर्ध्व का जो ध होता है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू सिद्म। सिद्म का ध एंड ऊर्ध्व का ध, इस प्रकार से अगर आप रिलेशन लगाओगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्व काय का ध एंड सिद्म का ध, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुश्रुत के अनुसार राज्यो अतिकंडु अर्तिरुजा सरुक्षा भवंती गात्रेषु, यह किस कुष्ठ का लक्षण है? सो द आंसर इज विचर्चिका। यहाँ पे आपको क्या ट्रिक ध्यान में रखनी, देखो राज्य, राज्य मतलब आपको पता है कि स्टेट, स्टेट जो होता है अपना, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ गुजरात या फिर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से हम जो बोलते हैं, तो राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि विभिन्न राज्यों में, ठीक है, जो भी स्टेट्स हमने कहे जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो भी हमने स्टेट कहे, हर एक राज्य में फ़िलहाल चर्चा चालू है। हर एक राज्य में फ़िलहाल चर्चा चालू है। किस चीज़ की चर्चा चालू है? इलेक्शन होने वाले हैं कि नहीं, मतलब हमेशा हर एक राज्य में इसी बात की चर्चा चालू रहती है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ये बाकी चीज़ें आपको आपने इग्नोर भी कर दी, अगर इसका कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता है तो आप सीधा ट्रिक से यहाँ पे पहुँच सकते हो। जहाँ पे आपको राज्य शब्द दिखे, राज्य वर्ड है, तो राज्य में क्या चल रही है? चर्चा चल रही है। तो चर्चा मतलब चर्चिका, राज्य में चर्चा चल रही है, दैट इज चर्चिका। इस प्रकार से अगर आप ध्यान में रखोगे तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं सुश्रुत अनुसार यत स्त्राव्यरुत्तम घनम उग्रकंडु तथा स्निग्ध कृष्णम, यह किस कुष्ठ का लक्षण है? एंड इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? किटिप कुष्ठ है। तो किटिप को हमने क्या कंसिडर किया था? किटिप को हमने एक कीटक कंसिडर किया है। ठीक है, एक कीटक था, वो किस प्रकार से था? देखो यहाँ पे रुत्त था। रुत्त मतलब उसकी साइज़ कैसे थी? मतलब सर्क्युलर काइंड ऑफ एक तो कीटक हमने कंसिडर किया था। तो जो कीटक है वो किस प्रकार से था? रुत्त था। रुत्त मतलब राउंडेड उसका स्ट्रक्चर था कीटक का, इसलिए यहाँ पे रुत्त है। ठीक है, उसके बाद में उग्रकंडु। देखो उग्रकंडु, अगर वो कीटक ने आपको बाइट कर दिया, ठीक है, इफ़ दैट इंसेक्ट बाइट्स यू, तो आपको क्या यहाँ पे उत्पन्न होगा? उग्रकंडु आपके शरीर में उत्पन्न होता चला जाएगा। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है कि वो जो कीटक है अगर उसने आपको बाइट कर दिया ना तो आपके शरीर में उग्र प्रकार का कंडू उत्पन्न होगा। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। एंड स्निग्ध कृष्ण, अगर ये ध्यान में नहीं भी रखा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो जो कीटक है वो ब्लैक कलर का कीटक था एंड उसकी स्किन थोड़ी ऐसे मॉइस्ट, हमें स्निग्ध ऐसा लग रहा था। तो पूरा श्लोक हम देखेंगे, स्त्रावी रुत्तम घनम उग्र कंडू तथा स्निग्ध कृष्ण। तो ऑब्वियसली कीटिप का जो कीटक था और रुत्तम मतलब राउंडेड था, अगर उसने बाइट किया तो आपके बॉडी पे उग्र कंडू उत्पन्न होता चला जाएगा एंड उसका बॉडी ब्लैक कलर था एंड थोड़ा ऑयली या फिर स्टिकी उसका नेचर था। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस श्लोका, बट आपको लर्न करने के लिए मैं आपको ट्रिक फॉर्मेट में ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देखो, सुश्रुत के अनुसार सहस्त्राव कंडु परिदाह का भी अनुका भी पीड़िका, यह किस कुष्ठ का लक्षण है? तो यहाँ पे आंसर है पामा कुष्ठ, इसका आंसर है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अनु जो है, अनु नाम की एक लड़की आपको कंसिडर करें। अनु मतलब जैसे कि अनुराधा होता है या फिर कोई और नेम हो सकता है। अनु को आपको कंसिडर करना है एंड अनु के मामा ऐसा कंसिडर करना है। अनु के मामा, अनुराधा जो लड़की है उसके मामा। मामा मतलब क्या कंसिडर करना है? पामा।
ठीक है। मामा किसके थे? अनुराधा के मामा थे। इस प्रकार से आपको लग रहा है कि सर ये कैसे याद रहेगा, लेकिन हाँ बस आप 2-3 बार इसको सुनोगे एग्जाम के टाइम पे ऐसी चीज़ें याद आती है। देखो जहाँ पे पूरे श्लोक में आपको अनु शब्द पिकअप करना है, तो अनुराधा के कौन थे? मामा थे, दैट इज पामा। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान में आती चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन क्या है, कीटिप, लेकिन कीटिप का ट्रिक आपको अलग से पता है। विचर्चिका मतलब चर्चा कहाँ पे होती थी? राज्य में चर्चा होती थी, वो तो अलग है। सिद्ध का सिद्धू की ट्रिक आपको पता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मामा किसके थे? अनुराधा के मामा थे। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सुश्रुत के अनुसार स्फोट है, सद आहे, स्पीक पानीपाद प्रभव है, यह किस कुष्ठ का लक्षण है? देखो यहाँ पे क्या है? स्फोट हो गया, दाह युक्त है, स्पीक पानीपाद। स्पीक मतलब क्या होता है आपको? स्पीक रीजन मतलब क्या होता है? बटक्स रीजन। हम हमेशा क्या कहते हैं, एक कच्छू है ना, कच्छू को अलग फनी वे में आपको ध्यान में रखना है। हम किसी को क्या क्या कहते हैं कि मत छूना मेरे स्पीक रीजन को। स्पीक मतलब बटक्स। ऑब्वियसली कोई अपने बटक्स को किसी को टच करने नहीं देता, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? मत छूना। कच्छू को क्या है? मत छूना। छूना मतलब टच करना, तो मत छूना मेरे स्पीकर रीजन को। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, या फिर पूरा श्लोक भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा कि मत छूना मेरे स्पीकर और मेरे हाथ पैर को। पानीपाद मतलब योर हैंड एंड लेग्स, तो मत छूना मेरे स्पीकर और पानीपाद रीजन को। इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। कच्छू है, मत छूना मेरे स्पीक पानीपाद रीजन को। इस प्रकार से अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुतनुसार कंडून्विता या पीड़का शरीर संस्त्रावहीन किस कुष्ठ का लक्षण है? तो यहाँ पे ये कीवर्ड आपको पिक करना है कि संस्त्रावहीन मतलब इस प्रकार के कुष्ठ में कोई भी प्रकार का स्त्राव नहीं आ रहा है, तो दैट इज संस्त्रावहीन। तो कैसे ध्यान में रखा? इसका आंसर क्या है? रक्षा कुष्ठ। तो रक्षा को हमने क्या कंसिडर किया था? अक्सा बीज कंसिडर किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रक्षा है, रक्षा को हमने अक्सा बीज कंसिडर किया है। तो अक्सा बीज जो है वहाँ पे ऐसा इमेजिन करना है कि गर्मी के सीज़न में अक्सा बीच में कोई भी पानी नहीं होता है, पूरा वो ड्राइड अप हो जाता है। तो इसे हम कैसे ध्यान में? संस्त्रावहीन। स्त्रावहीन मतलब वो कुष्ठ में कोई भी प्रकार के स्त्राव नहीं है। तो अक्सा बीच पे आपको कंसिडर करना है कि पानी पूरा ड्राई अप हो चुका है, मतलब वहाँ पे कोई भी स्त्राव नहीं। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है। स्त्राव नहीं है मतलब वो ड्राई अप हो गया। क्या ड्राई अप हो गया? अक्सा बीच वहाँ पे पूरा ड्राई अप हो गया। इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो। तो जहाँ पे संस्त्रावहीन आएगा आपको अक्सा बीच इमेजिन करना है। संस्त्राव, स्त्राव नहीं है मतलब पूरा ड्राई अप हो जाएगा। क्या ड्राई अप हो जाएगा? अक्सा बीच में वो जो समंदर है वो पूरा ड्राई अप होता चला जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अक्सा बीच कहाँ पे? मुंबई में अक्सा बीच है, ये आपको पता है। आपने सॉन्ग सुना था कि चल तुझे अक्सा बीच घुमाता हूँ, तो उसी प्रकार से ये ट्रिक हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुश्रुत के अनुसार स्थूल आरुष्क नामक क्षुद्र कुष्ठ का दोष संगठन क्या माना है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? देखो कफज इसका उत्तर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये रह गया है कि स्थूल आरुष्क है, नॉट स्थल आरुष्क। तो व्यक्ति स्थूल है, स्थूल व्यक्ति को हम क्या मानते हैं? बेसिकली जो स्थूल व्यक्ति होता है ही बेसिकली बिलोंग्स टू द कफज कैटेगरी। ये तो सबको ही पता होता है कि अगर स्थूल व्यक्ति है सो ही और शी बिलोंग्स टू द कफज। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ध्यान में रखना है स्थूल आरुष्क, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? देखो सुश्रुतनुसार सिद्धम नामक क्षुद्र कुष्ठ का दोष संगठन क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि सिद्धम जो है इसको नवजोत सिंह सिद्धू भी अगर आप कंसिडर करोगे तो उनकी जो पर्सनैलिटी वो देख के आप समझ जाओगे कि सिद्धू की पर्सनैलिटी थोड़े कफज प्रकृति जैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा भारदार या फिर हेवी या फिर कोई तो बहुत वेट है उस पर्सन का। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कि सिद्धू जो है ना, सिद्धू की प्रकृति हमें पता चलती है कि हाँ थोड़ा कफज काइंड ऑफ ये लग रहा है। तो सिद्धम ऑल्सो बिलोंग्स टू द कफज कुष्ठ। नेक्स्ट क्या देखो, रक्षा है। तो रक्षा को आप क्या उत्तर है इसका? रक्षा है कफज कुष्ठ है। रक्षा भी कफज कुष्ठ है। कैसे ध्यान में रखोगे? रक्षा को हमने अभी तक अक्सा बीज कंसिडर किया था, ठीक है। तो रक्षा की वो जो ट्रिक थी वो अलग है, संस्त्रावहीन मतलब अक्सा बीज पे सभी स्त्राव नहीं है, मतलब पानी नहीं है, ये तो ट्रिक अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे आप जब भी आप ध्यान में रखोगे तो अक्सा बीज को क्या कंसिडर करना है कि अक्सा बीज मतलब पानी है वहाँ पे। तो पानी है तो वहाँ पे क्या होता है? सॉल्ट वगैरह होता है या फिर वो बाष्प वगैरह। आपको पता है ना कि पानी से वो जो फ्यूम्स वगैरह होते हैं बाष्प होता है। तो अक्सा बीज के कांटेक्ट में आप जब भी पानी में वगैरह खेलोगे, अक्सा बीज पे जाके वो पानी में खेलोगे, तो ऑब्वियसली आपको सर्दी वगैरह हो सकती है, आपका कफ बढ़ सकता है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। इसलिए अक्सा बीच पे जब भी आप जाओगे, जब भी आप वहाँ पे एंजॉय करोगे, तब आपका क्या होगा? सर्दी वगैरह हो सकती है, मतलब आपका बॉडी में कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। या फिर अलग अगर ये आपको ट्रिक वियर्ड या फिर डिफिकल्ट लग रही है तो सिंपल क्या है, रक्षा का जो क है मिडल वाला क, दैट क बिलोंग्स टू कफज। कफ और कफज ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक है, रक्षा का जो क है कफ और कफज, या फिर अक्सा बीच पे जब आप पानी में एंजॉय करोगे तब आपका कफ बढ़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज महाकुष्ठ नामक क्षुद्र कुष्ठ का दोष संगठन क्या माना है। तो ऑब्वियसली महाकुष्ठ, आपको पता है कि किसी भी वर्ड को हम महा कब बोलते हैं कि जब उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। मतलब महाराष्ट्र, महा मतलब बड़ा है कुछ, तो राष्ट्र नेशन कुछ तो बड़ा है, तो महाराष्ट्र ऐसा हम बोलते हैं। तो महा का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बड़ी होती है, तो दैट इज़ कफज। आपको पता है कि कफज प्रकृति का जो आकृति होता है ना व्यक्ति का, वो साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए महाकुष्ठ मतलब कुछ तो बड़ी चीज़ है, इसलिए दैट बिलोंग्स टू ऑब्वियसली कफज प्रकृति या फिर कफज कुष्ठ, यहाँ पे ध्यान में रखना है। महाआकृति इसलिए कफज दोष, इस प्रकार से ध्यान में रखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक कुष्ठ नामक क्षुद्र कुष्ठ का दोष संगठन क्या है। सिंपल, फिर से एक कुष्ठ का जो क है, एक का क, दैट बिलोंग्स टू कफज। एक कफ, एक कफ, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। एक कुष्ठ दैट बिलोंग्स टू बेसिकली कफज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, परिसर्प नामक क्षुद्र कुष्ठ। तो ऑब्वियसली पता है आपको, यहाँ पे लग रहा है कि हाँ देखो ऊपर क्या है परिसर्प है, नीचे क्या है विसर्प है, लेकिन विसर्प का उत्तर क्या है पित्तज। ऑब्वियसली विसर्प को हम अगर मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो आपको हर्पीज जोस्टर आपको पता है, विसर्प को हम रिलेट करते हैं। जैसे विसर्प क्षुद्र कुष्ठ को नहीं करते, जो अलग से विसर्प रोग होता है उसको कोरिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है परिसर्प, नीचे क्या है विसर्प। तो परिसर्प को हम क्या कंसिडर करेंगे, परी। परी मतलब आपको पता है कि जो हवा से उड़ के वगैरह आती है परी, वो पता है आपको, दैट परी। तो जो परी है ना, वो परी को हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो हवा से उड़ के आती है, हवा में उड़ के आती है। परी मतलब जो आपको पता है सीरियल आती थी सोन परी काइंड ऑफ, तो वो जो परी होती है वो हवा से उड़ के आती है, राइट। तो हवा में से उड़ते आते होते उसको मतलब विंड्स वगैरह होते हैं या फिर हवा का एक जोर का झोंका वगैरह होता है, उसको फेस करते आती है। सो दैट परी कम्स फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, या फिर हवा से चलते आती है, या फिर पैराशूट जैसे वो नीचे आती है। सो उसको हवा झेलनी पड़ती है। सो दैट बिलोंग्स टू बेसिकली वातज, ये तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन विसर्प को आप क्या कंसिडर करें, हर्पीज जोस्टर भी कंसिडर करोगे इस विसर्प क्षुद्र कुष्ठ को तो भी चलेगा। तो विसर्प पित्तज है एंड परिसर्प इज वातज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है एंड इसी में बच्चे गलती करेंगे, लिख के लेना। तो इसलिए परिसर्प आपको क्या ध्यान में रखना है, परी मतलब क्या ध्यान में रखना है, वो जो परी आती है नीचे, एंजल कंसिडर कर सकते हो उसको, हवा में से चलती आती है। सो शी कम्स लाइक अ पैराशूट, तो उस प्रकार से वो हवा में से चलते आती है, इसलिए वातज। एंड विसर्प को अगर हर्पीज कंसिडर करोगे सो दैट बिलोंग्स टू पित्तज, इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, किटिब का दोष संगठन क्या है। तो किटिब जो है, तो किटिब को हमने कीटक कंसिडर किया था। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कीटक कोई भी एक लाल कलर का कीटक कंसिडर कर सकते हो, एकदम कृष्ण वर्ण एंड थोड़ा सा लाल कलर का एक कीटक आपको कंसिडर करना है। अगर वो रेडिश कलर का है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा पित्तज के साइड में थोड़ा इंक्लाइन होता है, आपको पता है। तो किटिब मतलब एक छोटा गोल कलर का, सॉरी गोल कलर नहीं होता, गोल शेप होता है, तो गोल, इसलिए हमने किटिब के लक्षण में रुत्त देखा था। रुत्त मतलब थोड़ा सर्कुलर काइंड ऑफ होता है, उसके बाद में थोड़ा रेडिश है ऐसा कंसिडर करना, तो पित्तज के वहाँ पे थोड़ा इंक्लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विचर्चिका का दोष संगठन क्या है। तो विचर्चिका का यहाँ पे क्या है पित्तज कंसिडर किया। तो किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे हम विचर्चिका। तो अगर आप बहुत सारी चर्चा करोगे, हर किसी के बारे में चर्चा करोगे, तो उससे क्या होता है कि हम उनकी ईर्ष्या करते हैं, राइट। चर्चा करने से हम उनकी ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या मतलब इट कम्स थोड़ा फार वो पित्तज कैटेगरी में मुड़ता है, मतलब पित्त प्रकृति के जो लक्षण होते हैं उसमें ये है कि थोड़ा हेट करना या फिर किसी की ईर्ष्या करना, इसलिए जो चर्चा करते हैं ना हम विचर्चिका, सो दैट बिलोंग्स टू समवट पित्तज कैटेगरी। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कि पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उनकी चर्चा समाज में होती है, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। क्योंकि पित्त वाले जो लोग होते हैं थोड़ा श्योर कैटेगरी के होते हैं एंड थोड़ा कुछ तो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो पित्त प्रकृति के होते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों की चर्चा हमेशा समाज में होती रहती है, ऐसा भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो भी ये चीज़ें आपके लिए ईजी होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पामा। पामा का प फॉर पित्तज, सिंपल यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। पामा का जो प है दैट इज प फॉर पित्त, पामा प फॉर पित्तज, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। या फिर पामा को अगर आप मामा कंसिडर करोगे तो मामा को क्या हो रहा है, उनको भी एसिडिटी की तकलीफ है, ऐसा भी ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। हमने पिछले टाइम काकानक को कंसिडर किया था, काका मतलब हमारे जो अंकल थे उनको एसिडिटी की तकलीफ थी, लेकिन यहाँ पे पामा मतलब मामा को भी एसिडिटी की तकलीफ है, इसलिए पित्तज या फिर पामा का प फॉर पित्तज ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, चर्मदल नामक क्षुद्रकुष्ठ का दोष संगठन क्या है। तो ऑब्वियसली चर्मदल जो है आपको पता है कि चर्मदल में बेसिकली जो रेडिश स्पॉट वगैरह स्किन पे देखने मिलते हैं, हमें हमेशा पता है कि जो हमारी स्किन होती है उस पर अगर
रिंगवर्म्स काइंड ऑफ जो आते हैं ना स्पॉट्स, तो उसको हम चर्मदल हमेशा कहते हैं। तो जो रेड स्पॉट होते हैं चर्मदल, तो ऑब्वियसली उसका जो कलर होता है वो कैसा पित्त से बिलोंग करता है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। या फिर चर्म, चर्म मतलब हमारी स्किन होती है एंड स्किन रीजन पे भ्राजक पित्त होता है, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। थोड़े वीआर ट्रिक्स है, लेकिन इसी प्रकार से आपको ध्यान में चीज़ें रखनी है, क्योंकि लाइन टू लाइन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हर किसी चीज़ का ट्रिक्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस प्रकार से अगर आप ध्यान दोगे तो चीज़ें ईजी होती चली जाएगी। ठीक है, तो चर्मदल में चर्म मतलब स्किन है, वहाँ पे भ्राजक पित्त है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। या फिर चर्मदल, ये जो रोग होता है ना, स्किन पे रेडिश एंड राउंडेड स्पॉट्स उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सुश्रुत ने किलास के कितने भेद माने हैं। तो जो आपको पता है किलास का जो ल है, किलास का जो ल होता है ना, वो अगर उसको आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल करोगे तो इट लुक्स लाइक 3। ठीक है, तो किलास दैट ल, देखो ये जो ल है ना, किलास का जो ल है एंड दैट बेसिकली लुक्स लाइक 3, 3 का शेप का ल दिखता है, आपको पता है, इसलिए इस प्रकार से आप ध्यान में रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने किलास के कितने भेद माने, सो दैट ल लुक्स लाइक द शेप ऑफ 3। इस प्रकार से भी आप ध्यान में रखोगे तो भी आपके लिए ईजी होगा। ठीक है।